हेलो यर्स, मैं हकीम इब्राहिम मल्दहिया पश्चिमी चंपारण बिहार से। आज हम बात कर रहे हैं हाइपर एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी आज के समय में सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारियों में से सबसे ज़्यादा होने वाली प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम में से ये प्रॉब्लम है। दवाखाने पर या हर दूसरा तीसरा आदमी जो है कि पेट की बीमारी से रिलेटेड मरीज ही आता है। तो आज के समय में जो सबसे ज़्यादा हाइपर एसिडिटी हो रही है उसकी वजह यह है कि खाने में तेल की खराबी और गरम मिर्च मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी। हाइपर एसिडिटी का जब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो हाइपर एसिडिटी एलोपैथ के अंदर जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो एंटासिड और पीपीआई से किया जाता है। एंटासिड जो है कि एसिड को मारने का काम करता है और फ़ौरन तो आराम मिल जाता है, लेकिन बार बार उस दवा के इस्तेमाल करने से जो है कि वहाँ पर एसिड का बनना कम हो जाता है और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब पेट हमेशा भारी रहने लगता है और तबीयत बोझल हो जाती है, और जब पेट ख़राब होता है तो दूसरी ऑर्गन्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन जब हम अपने दवाखाने पर और यूनानी तरीके इलाज से जब हम इसका इलाज करते हैं तो अगर पेट के अंदर फासिद मादा भरा हुआ है जिसकी वजह से उसमें गर्मी हो गई है तो उस गर्मी को हम दूर करते हैं। इसमें दो तरह की बीमारी होती है। एक वो होती है कि जिसमें मादा नहीं भरा हुआ है लेकिन गरम मिर्च मसाले, इस तरह की अंडे गोश्त मछली, इस तरह की चीज़ें खाने की वजह से पेट के अंदर गर्मी हो जाती है। पेट मतलब मैदे और आंतों के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है तो वहाँ पर शदीद जलन होती है। लेकिन अगर वहाँ पर मादा भरा होगा तो वो मुंह के अंदर खट्टा पानी आएगा, उबकाई आएगा, बार बार उल्टी की शिकायत होती है, कभी पेट में दर्द भी होता है और एसिड ज़्यादा होने की वजह से आंतों के अंदर जो है कि ज़ख्म भी हो जाते हैं जिसको कि पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ये बड़ी तकलीफ़देह मर्ज़ है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दवाखाने में इसका कामयाबी के साथ, थोड़ा वक्त तो लगता है लेकिन कामयाबी के साथ इसका इलाज किया जाता है। तो जब एसिडिटी होने की वजह आंतों के अंदर फासिद मादा जमा होता है तो हम उस फासिद मादे को निकालते हैं धीरे धीरे। तकरीबन 2-3 महीने लग जाते हैं। जब वो निकल जाता है मुकम्मल तो फिर वहाँ पर हम उसको तबरीद पहुँचाते हैं, ठंडक पहुँचाते हैं। उसके बाद जो है कि इसको ताकत देने का, जो ऑर्गन्स है जो कमज़ोर हो गया है, जो बीमार हो गया है, और तो फिर हम उसको ताकत देने का काम करते हैं। इस तरह से यह इलाज 3-4 महीने में कंप्लीट होता है। तो ये रहा एसिड की बीमारी के बारे में। एक बात कहना चाहते हैं कि आज के समय में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एलोपैथ से जो है कि बार बार हो जाती हैं। एलोपैथ मेडिसिन से तो आराम होता है मगर फिर जो है कि बार बार रिकरेंस कर जाता है, या बार बार दवाएं खाने की वजह से दवाओं के भी कुछ अपने नुकसानात होते हैं। तो यूनानी पैथी के तरफ, यूनानी पैथी में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एलोपैथ के अंदर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो मायूस नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो किसी भी हकीम, किसी भी तबीब से, जब आप मायूस हो, परेशान हो, तो अपने किसी भी तबीब से मिलें। और हमारे अपने दवाखाने में भी इस तरह की बीमारी का इलाज किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कामयाबी के साथ। थोड़ा सा तसल्ली रखने की ज़रूरत होती है। तो ये रही एसिडिटी के बारे में एक छोटी सी क्लिप। फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।